सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो अस्व ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की एक आयत का पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन इहसान, अपने वालिदैन के साथ हसन सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ हसन सलूक का मामला करो, उनके साथ नरमी से पेश आया करो, उन्हें मत छिड़कारो। यहाँ तक कि फरमाया जब उन दोनों में से कोई एक या दोनों आखिरी उम्र को पहुँच जाए तो उन्हें तकलीफ़ ना दो, उन्हें मत छिड़कारो, बल्कि उनके साथ नरमी से पेश आया करो। यहाँ तक कि फरमाया जब तुम उनसे कलाम करो तो बहुत ही अज़्ज़ व अनकसारी के साथ कलाम करो, अदब व एहतराम के साथ कलाम करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है वह भी तो एक इंसान है, मगर उतनी ताकीद उन दोनों के लिए क्यों की गई कि तुम उन्हें उफ तक ना कहो, और जब तुम उनसे कलाम करो तो बहुत ही अज़्ज़ व अनकसारी के साथ कलाम करो, अदब व एहतराम के साथ कलाम करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे दिमाग की सतह पर जो सवाल नहीं पैदा होगा, मेरे दिमाग के दरीजे में जो सवाल नहीं पैदा होगा, तो माँ की मेहरबानियाँ अपना दामन थाम लेंगे, उनकी उनका लुत्फ़ करम, उनका सबकत व मोहब्बत रिश्ता रोक लेंगे। माँ का लुत्फ़ करम आपसे सवाल करेगा, बेटा भूल गए मैं हो जिसने अपनी जगह के खून को दूध बनाकर पिलाया और तेरे परवान चढ़ाई। बेटा भूल गए मैं हो जब तुम बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो तुम्हें दूसरी जानिब सुला दिया करती थी, और जब तुम दूसरी जानिब भी पेशाब कर दिया करते थे तो तुम्हें अपने सीने पे सुला लिया करती थी। बेटा मैं ही हूँ जिसने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में लेकर फिरती रही और तेरे वजन को बर्दाश्त करती रही। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आओ बाप के भी एहसानात सुनते चलो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपके सामने अलग दीवार बनकर खड़ा हुआ नजर आएगा, बाप की मोहब्बत आपसे सवाल करेगी, बेटा भूल गए मैं हूँ जिसने तेरा पेट भरने के लिए अजीजों करीब अपने वतन को छोड़कर, लोगों की नजरों से दूर जाकर, अपने देश को छोड़कर परदेश जाकर, खुद धूप व गर्मी में अपने बदन के पसीने को तबस करके, अपने बदन के खून को जला करके तेरा पेट भला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपने अपने गिरवान में झाँक कर तो देखे, हमारे वालिदैन के हमारे सीनों में हमारे वालिदैन की कितनी मोहब्बत है, उन्होंने हमारे गुलशन कल में कितने फूल खिलाए हैं, फिर भी इंसान उनकी शफ़क़त व मोहब्बत के बदले उनके साथ क्या सलूक करता है। हम में तो अक्सर व बेशतर लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उनके वो तकलीफ़ व इज़ा देते हैं, अपने वालिदैन के लगाए हुए चमन के फूल को अपने तलवों से मसल दिया करते हैं, फिर भी एक माँ कभी अपने बेटे को बद्दुआ नहीं देती, जब भी कुछ कहती है दिल से नहीं कहती, बल्कि रब्बे कदीर के बारगाह में हाथों को उठाकर यही दुआ करती है, ऐ रब्बे कदीर तू मेरे लाल को, तू मेरे लख्ते जिगर को, नूरे मेरे नूरे नज़र को हमेशा सुकून व राहत की ज़िंदगी अता फरमा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें तो छोटे बच्चे से ये सबक सीख लेनी चाहिए कि जब हम कहीं उम्दा लिबास यानी नया कपड़ा पहन कर कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं, हमारा बच्चा धूप के गर्मी में खेलता हुआ नजर आता है, जैसे ही बच्चे की नज़र आप पे पड़ती है बच्चा दौड़ता हुआ आता है, आपके सीने से लग जाता है, तब आप नहीं सोचते कि हमारे कपड़े में सिकने लग रहे हैं, हमारे कपड़े में गर्दो गुबार लग रहे हैं, बल्कि अपने बेटे को सीने से लगा लिया करते हैं। तब आप नहीं सोचते कि जिस तरह मैं अपने बेटे को सीने से लगा रहा हूँ इसी तरह मेरे वालिदैन भी मुझे सीने से लगाया होगा, इसी तरह मेरे वालिदैन भी वो गुलशन के फूल में मुझे घुमाया होगा, इसी तरह मेरे वालिदैन भी मुझसे मोहब्बत किए होंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकते, आप जब कभी अपने बेटे को भूखा देखते हैं तो आप तिलमिला उठते हैं, आपकी मोहब्बत पुकार उठती है, आप धूप और गर्मी की परवाह नहीं करते हैं बल्कि काम की तलाश में लग जाते हैं ताकि किसी तरह अपने लाडले का पेट भरे। आप धूप गर्मी की परवाह नहीं करते हैं, लोगों के काम करने लगते हैं ताकि अपने बेटे का पेट भरे, अपने भूखे रहकर खुद अपने बेटे को खिलाते हैं। तब आप नहीं सोचते कि जिस तरह मैं अपने बेटे को खाना खिला रहा हूँ इसी
तरह मेरे वालिदैन भी भूखे रहकर मुझे खिलाया होगा, इसी तरह मेरे वालिदैन भी मुझे खिलाया होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करो, इसलिए कि अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबे कदर की रात उतनी मुकद्दस रात है कि जो इंसान दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ कबूल फरमाता है, और जो गुनाहों से तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। उस इंसान की दुआ कभी कबूल ना की जाएगी, उस इंसान का गुनाह कभी माफ ना किया जाएगा जो अपने वालिदैन की नाफरमान करता हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मिसवाक शरीफ की हदीस है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के जुर्मुट पे जलवा फरमा है। इतने में क्या देखते हैं, दाई हलीमा आ रही है। आपने कहा ऐ लोगों देखो देखो मेरी दाई माँ आ रही है, चादर को बिछा दो। अल्लाह के हबीब नबी करीम सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से चादर को बिछा देते हैं। दाई हलीमा बजाय चादर पे बैठने के काली कमली को चूम लेती है। बहरहाल ये है माँ की इज्जत, ये है माँ का एहतराम। एक माँ अपने बेटे को खुश रखना चाहती है, उसका बेटा उसके हुक्म को माने या ना माने। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक वाक़या सुना कर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। एक माँ को कितनी मोहब्बत होती है अपने बेटे से। एक बस्ती में एक बुढ़िया रहा करती है, उसका एक लाडला बेटा था, उसके सिवा उस खानदान गिनती पर उसका कोई नहीं था। बुढ़िया ने बड़ी मोहब्बतों से पाल कर उसे जवान की थी, बहुत ही उल्फत प्यार से पाल कर जवानी के दहलीज पर कदम खड़ा कर की थी। जब बच्चा जवानी के दहलीज पर कदम रखता है तो माँ को ख्याल आता है कि बेटे की शादी कर दो। माँ का दिल बेटे को देखकर खुशी से बाग बाग हो गया, माँ का दिल झूम उठा। माँ सोचने लगी बेटे का दिल जवान हो गया है, मैं अपने वीरान घर को रोशन करने के लिए एक बहू लाऊंगी जो मेरे घर को जीनत बख्शेगी और हमारे बुढ़ापे की सहारा बनेगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बुढ़िया लड़की की तलाश में लग जाती है। बहरहाल लड़के की शादी हो जाती है। एक दुल्हन घर में आती है। बुढ़िया जिसको देखकर खुशी से फूले न समाने लगे, वो झूम उठी। ये ख्याल में थी कि आने वाली दुल्हन हमारी खिदमत करेगी, हमसे मीठी मीठी बातें करेगी, मगर नतीजा उसके खिलाफ क्या निकला। वह बेटा जिसको दुनिया की तमाम मुसीबतों से पाल कर जवान की थी, लोगों के दरवाजे पर बांध कर खिलाती थी, वह बेटा बीबी की बात में लग जाता है। वो बीबी जिसको माँ देखकर फूले न समाते थे, वह सोचती थी कि आने वाली दुल्हन हमारी खिदमत करेगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मगर वह औरत बजाय सास की खिदमत के अपने शोहर से शर्त रखती है कि अगर तेरी माँ इस घर में रहेगी तो मैं कतई इस घर में नहीं रहूँगा। उसका शोहर जवाब देता है कि मैं अपनी माँ को तुमसे बहुत दूर रखूँगा, जहाँ वह तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी, मगर तुम ना जाओ, मैं तुमको दूर नहीं रख सकता हूँ। ये कहकर जवान उठता है और अपनी माँ को ले जाकर एक बहुत दूर एक झोपड़ी में रख देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस माँ को क्या लगा होगा जब अपना ही बेटा उसे घर से निकाल रहा होगा। उस माँ के दिल में कितनी चोट लगे होगी, जो दुआएं आंचल उठाकर दुआएं करती थी उसके लिए, उसको क्या लगा होगा जब अपना ही बेटा उसे निकाल रहा है। बहरहाल माँ अपने बेटे की खुशी के लिए घर को छोड़ देती है और उसी झोपड़ी में रहना पसंद करती है। बेटा वही थोड़ा सा खाना लेकर आता, माँ खा लेती, फिर दुआ करती, रब्बे काबा, ऐ रब्बे काबा, ऐ मालिको मौला, तो मेरे लाल पर रहमत फजल की बारिश अता फरमा और अपने इनायतों के दरवाजे खोल दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, माँ दुआएं देकर चली, माँ दुआ देती है। कैसे ही कुछ दिन गुजरा। एक दिन बेटा देर हो गई, खाना लेकर नहीं पहुँचा। वजह यह थी जालिम बीबी ने कहा कि तुम बुढ़िया को घर से तो निकाल दिए हो, मगर खाना क्यों खिलाते हो। उसके कहने का मतलब यह था कि तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी माँ से करते हो। नादान जवाब देता है मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करता हो। उसकी औरत कहती है अगर तुम वाकई मुझसे ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करते हो तो जाओ अपनी माँ का कलेजा लेकर आओ, तो मैं समझूंगी, तब मैं मानूंगी कि तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करते हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नादान जवाब देता है ये तो चंद्र मिनट का खेल है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नादान उठता है और छुरी दस्तरी लेकर चल देता है। इधर माँ दरवाजे पर बैठ के इंतजार कर रही थी कि अब मेरा बेटा आएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लाम
इस्लामिया। कुछ देर बाद जब नौजवान पहुंचता है तो माँ पूछती है, बेटा आज ले आने में लेट क्यों हो गई, क्या बात है? नादान जवाब देता है, कहता है बस यूं ही, और उठता है अचानक उस माँ के सीने पर हमला कर देता है, माँ के सीने को चीर देता है, माँ के सीने को चाक कर देता है। माँ के सीने से खून का फुहारा जारी हो जाता है। वो जगह जहाँ से दूध बनाकर पिलाई थी, माँ के सीने से खून का फुहारा जारी था। वह खून जिसे दूध बनाकर पिला रही थी, वह हाथ पांव तड़प रहे थे, जिसे थपकियां दे देकर सुला रही थी। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, वो हाथ पांव तड़प रहे थे, जिसे थपकियां देकर सुलाती थी। जब लाश का तड़पना बंद हुआ, नादान कलेजा और सामान लेकर जब चलने लगा, रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगती है, सारा सामान गिर जाता है। जब सारे सामान को उठाता है तो कलेजा जब उठाने की पारी आती है तो कलेजे से आवाज आती है, ऐ मेरे बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी, कहीं तुझे तकलीफ तो नहीं हुई? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, गौर करने का मुकाम है। एक बेटा अपने माँ के कलेजे को, अपने माँ के सीने को चीर कर कलेजे को ले जा रहा है, फिर भी एक माँ का कलेजा अभी भी अपने बेटे को खुश रखना चाहता है। हालांकि जब बच्चा वजूद में आता है, माँ चाहती तो गला दबोच कर मार सकती थी, माँ चाहती नमक चढ़ाकर मार सकती थी, मगर माँ की ममता को ये गवारा नहीं होती है। अपने बच्चे के लिए तन मन धन लुटा दिया करती है, अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी देखती है। कायनात के पालनहार ने उसका दिल इतना नाजुक बनाया है, शीशे से भी ज्यादा नरम, शीशे से भी ज्यादा नाजुक, और मोम से भी ज्यादा नरम, और दरिया के पानी से भी ज्यादा उल्फत की रवानी बनाया है। वाखिर दवाना इस्लामिया, नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज से मुसलमान कुर्ब इलाही हासिल करता है। नमाज मोमिन की अलामत है। नमाज दिल का सुरूर है। नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। वक्त पर नमाज ना पढ़ने वाला गुनाहगार है। आज मुसलमान नमाज से लापरवाह हो गए हैं। आज मुसलमानों को नमाज के लिए फुर्सत नहीं। आज मुसलमान दुनियावी कारोबार में मुनहक हैं। आज लोग नमाज ना पढ़ने के लिए तरह तरह के बहाने बताते हैं, लेकिन मुसलमानों, खुदा की यहाँ तुम्हारा कोई बहाना ना होगा। और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। उस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दोगे? मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी, दोस्तों अहबाब काम नहीं आएंगे। अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो रसूल की मोहब्बत, अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो रसूल की आंखों की ठंडक नमाज है। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की। जिसने अच्छी तरह वजू किया, खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे करम से अहद किया कि उसे बख्श देगा। दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी है। और एक जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मोहतरम हजरत मज़कूरा हदीस में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो नमाज शुरू कर दीजिए। कौन मुसलमान है जो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता होगा, यकीनन चाहता होगा। अगर आप हकीकी मानों में आशिक़ रसूल है और अपने महबूब की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो आज से नमाज शुरू कर दीजिए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाकर दोनों जहां की नेमतें हासिल कीजिए। अल्लाह के प्यारे हबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब यह कि जो नमाज इश्क़ रसूल में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज हुब्बे नबी में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवारों के साए में पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तरीक़े मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाए वो जन्नत की कुंजी है। जो नमाज रसूल के बगैर पढ़ी जाए वो बारगाह इलाही में कबूल ना होगी। जो नमाज ज़िक्र मुस्तफ़ा से खाली होगी वो जहन्नम की कुंजी होगी। इसलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ा फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नज़दियो, वल्लाह ज़िक्र हक नहीं कुंजी सग़र की है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नमाज तरीक़े मुस्तफ़ा पर पढ़नी चाहिए, अदाए मुस्तफ़ा पर
पढ़नी चाहिए और इश्क़ रसूल में पढ़नी चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने 40 दिन नमाज बाजमात नमाज फजर और इशा पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 बरातें अता फरमाएगा, एक नार से, दूसरे निफाक से। और एक दूसरी जगह हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद में बाजमात नमाज इशा पढ़ी की रकात अव्वल फौत ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दोज़ख से आज़ादी लिख देगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर 50 नमाज फर्ज थी। जब मैं लौट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाफ्त किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया। आपने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, वापस जाइए और अपने रब से कम करा लीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं और अपनी गुनहगार कमजोर उम्मत का ख्याल करते हुए अपने रब से नमाजें माफ करा लेते हैं। 45 वक्त की नमाजें माफ करा लेते हैं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज रह जाती है। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आई। जो बंदा खुशू और खुशू के साथ इश्क़ रसूल सीने में बसा कर पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 50 वक्त का नमाज का उससे 5 वक्त की बजाय 50 वक्त का सवाब दिया जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी तरह वजू करे फिर ज़ोहर की नमाज पढ़े, अल्लाह तब मतलब है कि जो नमाज ज़ोहर और जो नमाज फजर और ज़ोहर के दरमियान हुए हैं वो गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जब असर की नमाज पढ़ता है तो ज़ोहर और असर के दरमियान होने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जब मगरिब की नमाज पढ़ता है तो असर और मगरिब के बीच जो गुनाह हो जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देता है। जब बंदा इशा की नमाज पढ़ता है तो मगरिब और इशा के दरमियान जो गुनाह करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी माफ़ फरमा देता है। जब फजर की नमाज पढ़ता है तो इशा और फजर की नमाज के दरमियान जो गुनाह हो जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको भी माफ़ फरमा देता है। ये वही नेकियां हैं जो बुराइयों को दूर कर देती है। मोहतरम हजरात, नमाज मोमिन की इलामत है, नमाज मोमिन की मेराज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलात अमदन फ़क़द, जिसने नमाज जानबूझ कर छोड़ी उसने कुफ्र किया। मोहतरम हजरात, इसके बावजूद मुसलमान नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करता। आइए हम आद करते हैं कि नमाज के पाबंद हो जाए और अपने घर वालों को नमाज की ताकीद करें और अपने बच्चों की नमाज की ताकीद करें। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारी नमाज हमारी इबादतों को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।